आज हमारे खास मेहमान हैं श्री जय हिंद साहब, जो किसान के बड़े नेता हैं। स्वास्थ्य शिक्षा न्याय के लिए लड़ूं, आम आदमी को स्वास्थ्य शिक्षा न्याय दिलवाया जाए, आवारा पशुओं से चाइल्ड मुक्त हो, उसके लिए मैं काम करूँ। चाइल्ड में विकास हो पाया है, किस हद तक हुआ है? विकास के नाम पे जीरो है। चाइल्ड की जनता के लिए सुलभ सस्ता न्याय मिले, स्वास्थ्य की गारंटी हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में मैं भी मैदान में। चायल विधानसभा 253 से भावी प्रत्याशी जय जवान जय किसान मंच के नेता सुशील जय सिंह हिंद से हमारे चैनल के चीफ एडिटर ने खास बातचीत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी न्यूज नेटवर्क में आपके साथ हूं मेरा से व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हम भी मैदान में। आज हमारे खास मेहमान हैं सुशील जय हिंद साहब, जो किसान के बड़े नेता हैं। आज हम उनसे जानेंगे, वो चायल क्षेत्र के विधानसभा चायल क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। उन्हें प्रत्याशी चुना गया है किसान पार्टी से। तो आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या वो अपने क्षेत्र में विकास करेंगे और क्या ये विधानसभा का स्वरूप किस रूप में देखना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। आप अपने विधानसभा क्षेत्र का स्वरूप क्या देखना चाहते हैं, कैसा हो और कैसा विधानसभा का स्वरूप है? विधानसभा का जो स्वरूप है वो किसी से छुपा नहीं है जी। अगर विधानसभा का मैं प्रत्याशी बनाया गया और मैं चुनाव जीतता हूँ तो सर्वप्रथम मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी विधानसभा में स्वास्थ्य शिक्षा न्याय के लिए लड़ूं, आम आदमी को स्वास्थ्य शिक्षा न्याय दिलवाया जाए। पढ़ा लिखा व्यक्ति रो रहा है, आंसू बहा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के नाम पर अगर छोटी भी कोई कैजुअलिटी होती है तो यहाँ के लोगों को भागकर इलाहाबाद जाना पड़ता है। प्राइवेट नर्सिंग होम लूट लेते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, उसके बाद उनका शोषण होता है और मरीज भी उनका ठीक नहीं होता है। सर्वप्रथम स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था हो कि आदमी को इलाहाबाद न जाना पड़े। विधानसभा चायल क्षेत्र में क्या बुनियादी समस्याएं हैं जो लोगों को जो है मजबूर कर देती हैं? विधानसभा चायल के किसी भी किसान से आप बात करेंगे, सबसे जटिल समस्याएं हैं कि उनके पसीने, उनकी मेहनत से तैयार की गई फसल को आवारा पशु बर्बाद कर रहे हैं। आवारा पशुओं के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई, कुछ नियम बनाए, लेकिन धरातल पे कुछ लागू नहीं हो रहे हैं। आवारा पशुओं से चाइल्ड मुक्त हो, उसके लिए मैं काम करूंगा। जैसे कि यहाँ पे विधानसभा चायल में विधायक जी संजय गुप्ता जी हैं, तो क्या 5 साल इनका कार्यकाल रहा, तो 5 सालों में ये क्या क्या विकास कार्य किए? अब उन्होंने क्या विकास किया है मैं नहीं बता सकता हूँ, विधायक जी ने क्या किया है, लेकिन चाइल्ड को क्या चाइल्ड में विकास हो पाया है, किस हद तक हुआ है विकास? विकास के नाम पे जीरो है। और मैं एक विधायक ही चाइल्ड को नहीं मिला था। मैं आपको बता दूं, चाइल्ड को एक सांसद मिला, एक विधायक मिला, एक और सांसद मिला जिसको राज्यसभा सदस्य के रूप में जाना गया, एक विधान परिषद सदस्य मिला। यानी कि विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा मेंबर, सांसद सदस्य और विधायक, 4 लोग थे चाइल्ड के, और चाइल्ड का विकास जीरो है आज की डेट में। और जिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं, तो क्या सड़कों का भी विकास हुआ? अगर आप चाइल्ड में आए, ज्यादा दूर नहीं, आपको मनोरी में ही आके आप देख लीजिए कि मनोरी की जो सड़कें हैं कितनी उबड़ खाबड़ हैं, धूल से भरी हुई है, आम आदमी का निकलना कितना मुश्किल है। फ्लाईओवर मनोरी में जो बना हुआ है, उसके बाद वहां जाम की अभी भी समस्या नीचे रहे। फ्लाईओवर बना है, ऊपर से आदमी निकलते हैं, लेकिन नीचे चरवा की तरफ जाने के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे लोग आपको जो है जन प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं और आप विधायक बन के लोगों के बीच में आते हैं, तो क्या क्या जो है कार्य करेंगे जो लोगों के लिए? मैं चाइल्ड की जनता के लिए जी सर्वप्रथम वही मेरा रहेगा, सुलभ सस्ता न्याय मिले, स्वास्थ्य की गारंटी हो, और शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियां जो उज्जवल भविष्य को लेके आएंगी उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस पे हम लोग काम करेंगे। मूलभूत समस्याएं जैसे कि पानी और बिजली और सड़कों का हाल तो आपने बताया ही, तो बिजली पानी का क्या हाल है आपके क्षेत्र में? अभी आपको बता दें कि चाइल्ड ही नहीं, कौशाम्बी जनपद का डेटा निकालेंगे तो हर महीने में 2-3 कैजुअलिटी हुई है बिजली की वजह से, लाइनमैनों की।
और लाइनमैनों को 200-250 रुपए पर रखा गया। उसके बाद कई सारे लोगों को मैंने फोन करके कहा कि लाइनमैन प्राइवेट रूप से जो आपने रखे वो कैजुअलिटी हो गई, उनको मुआवजा, उनको क्या कुछ नहीं दिया गया। नहरों का हाल ये है कि नहरें तो हैं, पानी नहीं। पानी आता है तो बीच में ही बहुत सारे लोग, दबंग लोग, गरीबों के पानी को रोक लेते हैं। दावे तो बहुत किए जाते हैं कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो क्या ये दावे हैं कि हकीकत भी है? अब दावे कर रहे हैं, हकीकत में तो कुछ है नहीं। जनता भी इस बात को कह रही है कि हकीकत में कुछ नहीं है और इस बार हम बदलाव ले आएंगे, हम लोग बदलेंगे। अब जनता तय करेगी किसको ले आएगी, किसको नहीं ले आएगी, बदलाव होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे कुछ लोग रात दिन एक काम जरूर कर रहे हैं। क्या है वो काम? बस यही कि अमेरिका तक को लेकर हमने चाइल में खड़ा कर दिया है। अच्छा जी, अमेरिका को खड़ा कर दिया, ऐसा दावा करते हैं फेसबुक पे। अच्छा, आपके क्षेत्र में शिक्षा का क्या है? शिक्षा किस नजरिया से देखते हैं? शिक्षा के बारे में क्या विकास हुआ है शिक्षा के? 0%, कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है कौशाम्बी जब इलाहाबाद से अलग हुआ, अलग होने के बाद उस कौशाम्बी जनपद का विकास होना चाहिए। चाइल हो, मंजनपुर हो, सिराथू हो, कहीं कोई भी विकास नहीं हुआ है। जब भी कोई नया जिला बनता है, सरकार उस जिले के लिए विशेष बजट की व्यवस्था करती है। आप बता दीजिए पूरे कौशाम्बी जनपद में कि कोई अच्छे अस्पताल हैं? जिला अस्पताल का बोर्ड तो लगा है, लेकिन जिले अस्पताल के क्या अच्छे डॉक्टर्स हैं वहां पे? अगर जिले के अच्छे डॉक्टर्स हैं तो 90% मरीज इलाहाबाद क्यों जाते हैं? जिले में इलाज कराए ना। जी जी बिल्कुल, आपका जो है सवाल सही। और मेरा तो काम यह है, कौन हिंदू कैसा मुसलमान हम जाने, बस हिंदुस्तान राष्ट्रवादी विचारधारा को लेके चल रहा हूँ, जातवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो आप विधायक जी से बनते हैं तो सबको लेके चलेंगे आप, सबका साथ, सबका विकास? ये तो जनता बनाएगी जिसको बनाएगी। अगर मुझे इस लायक समझेगी जनता कि ये मेरे लिए बढ़िया साबित होंगे तो मैं जनता को इसलिए बढ़िया साबित होके दिखाऊंगा। जिस हिसाब से आप किसान नेता हैं और पहली बार चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं, तो लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? आप वो तो आप देखते होंगे, मेरे पीछे लोग खड़े हैं, कारवां है, भीड़ है, लोग खड़े हैं। और मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक विधायक थे, क्या वो इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि अपने विधानसभा के कितने मुद्दे सदन में उन्होंने उठाए 5 साल के अंदर? 0% भी मुद्दे उन्होंने नहीं उठाए सदन के अंदर। जी, जनता उनको अपना विधायक प्रतिनिधि के रूप में चुन के भेजती है। क्या उन्होंने जनता के लिए कुछ काम किया? बिल्कुल नहीं किया। आपके इलाके में व्यापारी भी रहते हैं, तो आपने कुछ सोच रखा होगा व्यापारियों के लिए कि क्या करेंगे आप? व्यापारी अभी से नहीं दुखी है, व्यापारी कई सालों से दुखी चल रहे हैं जीएसटी को लेके और चीजों की लेके। और उनके ऊपर, व्यापारियों के ऊपर एक उल्टा आरोप लगाया जाता है जी कि ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं, ये लूट रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ऐसी कुछ नहीं है। हम व्यापारियों के साथ में खड़े नजर आएंगे और उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाएंगे। आप किसान के नेता हैं, हमेशा किसान के हित में काम करते हैं और किसान के लिए खड़े रहते हैं। तो जैसे आप जनप्रतिनिधि बन गए, विधायक बन गए, तो किसान के लिए क्या करेंगे आप? मैं किसान नेता तो बाद हूँ, लेकिन किसान का बेटा भी हूँ। जी जी बिल्कुल। तो किसानों के लिए आपका क्या मुख्य कार्य होंगे? किसान को चाहिए उन्नत किस्म के बीज मिले, समय पे खाद मिले, उसकी तैयार फसल का उचित मूल्य मिले। वो सब चीजें कराने के लिए मैं रात दिन एक करूंगा और उनके लिए काम करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मेरा शेख, कौशाम्बी न्यूज नेटवर्क।